हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास सेकंड बुक, फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड बुक स्टार्ट करी है हमने इंडिया। इंडिया फिजिकल वाली कर रहे हैं हम शुरू। इसके अंदर आपको जो ह्यूमन सेटलमेंट, हमारा 4th चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट। 3 चैप्टर तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज आ रहा है हमारा न्यू चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट इंडिया वाली बुक में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन सेटलमेंट। Human settlement means cluster of dwelling many types of size where human being live. Human settlement वास्तव में होता क्या है? Human settlement वही है जहाँ पर सारे लोग मिलकर रहते हैं, ह्यूमन लाइफ एक्सेस में आती है। For this purpose, people may erect houses and other structure and command some area or territories as their economic support base. ह्यूमन सेटलमेंट वही है जहाँ पर लोग बाग इरेक्ट हाउस बनाते हैं, स्ट्रक्चर एंड कमांड करते हैं सम एरिया ऑफ टेरिटरीज, एक क्षेत्र का वो एरिया जहाँ पर इकोनॉमिक सपोर्ट किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। Thus, the process of settlement inherently involves grouping of people and approaching of territory as these houses base, resources base. सेटलमेंट वेरी इन साइज, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। दे रेंज फ्रॉम ए हेमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज विथ साइज द इकोनॉमिक कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट चेंज एंड सो डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। सेटलमेंट में ऑल्सो भी लार्ज एंड क्लोजली स्प्रेड। सेटलमेंट जो होता है वो लार्ज और क्लोजली भी हो सकता है। Firstly, the basic difference between the rural and urban settlement are as follows. The rural settlements derives their life support on basic economic need from the land-based primary economic activities. जो रूरल सेटलमेंट होता है वो अधिकतर इकोनॉमिक नीड, जो अपनी आर्थिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी करता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ से, जो कि लैंड से डिपेंड होती है। अर्बन सेटलमेंट डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग ऑन रॉ मटेरियल। अर्बन सेटलमेंट वहीं उसी प्रोसेसिंग से होता है, परंतु रॉ मटेरियल के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स ऑन द वन हैंड एंड वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑन द अदर। वो रॉ मटेरियल के लिए अर्बन सेटलमेंट पे डिपेंड रहता है और उन्हें क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसी रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड में डेवलप्ड करता है। इसके अलावा यहाँ सर्विसेज भी होती हैं। नेक्स्ट आता है सिटीज़ एक्ट एज ए नोडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, नोडल ग्रोथ के बारे में सर्विसेज होती है, नॉट ओनली टू अर्बन dweller but also to the people of the rural settlement in their hinterlands in return of food and raw material. सिटीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ तो करती है, परंतु जो गुड्स एंड सर्विसेज भी के अलावा वो क्या करती है, पीपल जो रूरल सेटलमेंट के हैं उनमें क्या होता है, वो रॉ मटेरियल के लिए सिटीज़ उन पे डिपेंड होती है। दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट टेक प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये सारा वर्क ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जितनी अधिक होगी या नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क जितना अच्छा होगा उस पर डिपेंड करती है। यहाँ थर्ड आता है रूरल अर्बन सेटलमेंट डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। रूरल डेवलपमेंट और सोशल रिलेशनशिप में जो क्या होता है, रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप सेटलमेंट के आधार पर भी डिपेंड करता है। एटीट्यूड एंड आउटलुक। रूरल पीपल्स आर लेस मोबाइल, वो एक जगह से दूसरी जगह कम जाते हैं, एंड देयरफॉर सोशल रिलेशन अमॉन्ग देम आर लिमिटेड इन टाइम लेट, मतलब छोटा छोटा होता है। इन अर्बन एरियाज ऑन द अदर हैंड वे ऑफ लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट। यहाँ अर्बन शहरों की लाइफ वो फास्ट है और सोशल रिलेशन आप फॉर्मल, यहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप अपनाया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट के हाउ मेनी टाइप्स, तो रूरल सेटलमेंट के टाइप्स बताएं। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप। द एरिया किस पे डिपेंड करते हैं, ये एरिया पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले एरिया और इंटर हाउस डिस्टेंस, हाउसेस के डिस्टेंस पे सेटलमेंट डिपेंड करता है। इन इंडिया कॉम्पैक्ट और क्लस्टर विलेजेस ऑफ ए फ्यू हंड्रेड हाउसेज, जो क्लस्टर होता है विलेजेस का होता है, जो 100 हाउसेस का एक साथ होता है, रादर यूनिवर्सल फीचर्स, वो पर्टिकुलर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स में ऐसे सेटलमेंट मिलते हैं जहाँ 100 हाउसेज साथ हो। देयर आर सेवरल एरियाज विच हैव अदर फॉर्म ऑफ रूरल सेटलमेंट, बहुत अलग तरह के भी रूरल सेटलमेंट होते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, कंडीशंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर
हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती है इन सेटलमेंट को बनाने के लिए। दीज इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? फिजिकल फीचर्स होते हैं मेन तो, कि नेचर ऑफ टेरिन, कहाँ रह रहे हैं, लैटिट्यूड, क्लाइमेट कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है सेटलमेंट। फिजिकल फीचर्स हो गया, इसके बाद आता है कल्चरल एंड एथनिक फीचर्स, जो इसके अंदर सोशल स्ट्रक्चर आता है और कास्ट स्ट्रक्चर आ जाता है। सिक्योरिटी फैक्टर्स में ये आता है कि डिफेंस कैसा है वहाँ पे, थेफ्ट और रॉबरीज तो नहीं हो रही है। रूरल सेटलमेंट इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह के हमारे यहाँ पे रूरल सेटलमेंट बताए गए हैं। सबसे पहला है क्लस्टर, सेकेंड है सेमी क्लस्टर, थर्ड है हेमलेट और फोर्थ है डिस्प्रेस्ड या आइसोलेटेड। सो फर्स्ट हमारा आता है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होता है? द क्लस्टर्स रूरल सेटलमेंट इन अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्डअप एरिया ऑफ हाउसेज। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर ध्यान से देखिए कितना पास पास हाउसेज बने हुए हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्लस्टर, जहाँ पर बहुत सारे हाउसेज साथ में बने हुए होते हैं, ये क्लस्टर सेटलमेंट कहलाता है। In this type of villages, the general living area is distinct and separate from the surrounding farms. और ये क्या है? फार्म्स के पास होते हैं और क्या होता है यहाँ पे खेती और पेस्चर साथ साथ काम किया जाता है। द क्लोजली बिल्डअप एरिया एंड इट्स इंटरविंग streets present some recognition patterns of geometric shapes such as rectangle, रेडियल, लीनियर, ये तरह के यहाँ पर जो सेटलमेंट होता है वो इस तरह के सेटलमेंट होते हैं। सच सेटलमेंट आर जनरली फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन। कुछ सेटलमेंट ये एलुवियल प्लेन पे पाया जाता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के यहाँ पे। समटाइम्स पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन। सो यहाँ पर सच एज इन द बुंदेलखंड रीजन of central India and in Nagaland, in Rajasthan, scarcity of water and necessitates compact settlement, maximum utilize of availability of water। अधिकतर सेटलमेंट आपको पता है जो बेसिक नीड्स कंपेयर हमारी कंप्लीट करते हैं वहाँ पर होता है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऐसी चीज़ है जो हमें चाहिए, वहाँ पर सेटलमेंट सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। आप यहाँ पर सेमी क्लस्टर में देखेंगे दूर दूर जो हाउसेज होते हैं एक ग्रुप में बंधे हुए होते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसके अंदर बताया गया है सेमी क्लस्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट मैनी रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन a restricted area of dispersed settlement. More often such a pattern may also result from segregation of a large compact village। यहाँ पर क्या बताया गया है? छोटे छोटे जो विलेज हैं, छोटे छोटे जो 10-20 हाउसेज एक एरिया में हो गए, फिर थोड़ी दूर पे हो गए, फिर थोड़ी दूर पे हो गए, तो ये क्या बताया? सेमी क्लस्टर, जहाँ थोड़े थोड़े ग्रुप बने हुए होते हैं। द लैंड ऑइंग एंड डोमिनेटेड कम्युनिटी ऑक्यूपाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ मेन विलेज। यहाँ पर मेन बताया गया है whether people of lower states of society and menial work settle on the outer flank of the village. Such settlement widespread in Gujarat, plains and some of Rajasthan parts में ये फैले हुए हैं। इसके बाद आता है हेमिल्टेड। हेमिल्टेड में क्या होता है? समटाइम्स सेटलमेंट फ्रेगमेंट इनटू सेवरल यूनिट फिजिकल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बेयरिंग कॉमन नेम। कुछ अलग अलग नेम से इसको पुकारा जाता है। दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पन्ना, पारा, पाली, नागला। ये वन वर्ड में आ सकता है आपका धानी। ये सारा हेमलेट सेटलमेंट में आता है इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस सेगमेंट ऑफ लार्ज विलेज इज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स। सच विलेजेस आर मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, छत्तीसगढ़, लोअर वैली ऑफ हिमालय। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है? अलग अलग बसे हुए हेमलेटेड सेटलमेंट। लास्ट आता है हमारा डिस्प्रेस सेटलमेंट। डिस्प्रेस और आइसोलेटेड सेटलमेंट ऑफ पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड यूनिट्स ऑफ हेमलेट। आपको पता है हेमलेट में बताया था दूर दूर बसा हुआ होना, और इसमें डिस्प्रेस में क्या है? एक यहाँ पर है, दूसरा बहुत दूर पे है। मतलब हाउसेस बहुत दूर दूर तक है, आइसोलेटेड होते हैं, दिखते नहीं है। फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स में होती है, ऑन
और ऑन स्मॉल हिल्स विथ फार्म्स एंड पेस्चर इन द स्लोप्स। जो ये पहाड़ों पर ही होते हैं, आप इस पिक्चर में अधिकतर देख रहे हैं कि जो हाउसेस है वो बहुत दूर दूर बने हुए हैं और उनके आसपास ही फार्म्स है जहाँ पर वो खेती कर सकते हैं। एक्सट्रीम डिस्प्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंट नेचर ऑफ द टेरेन एंड लैंड रिसोर्स बेस्ड इनहेबिटेड एरिया। वो वहाँ के हैबिटेट जो वहाँ के ही निवासी होते हैं, वहाँ के ही जो एम्प्लॉयमेंट होता है वही करते हैं और टेरेन पे ही रहते हैं। मैनी एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला में ऐसे सेटलमेंट मिलते हैं। सो स्टूडेंट, रूरल सेटलमेंट के बारे में आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा अर्बन सेटलमेंट। सो थैंक यू।